पहला पाठ तिमोथी अध्याय 1 पद संख्या 15 से 17 तक। ये कथन सुनिश्चित और नितांत विश्वसनीय है कि ईसा मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आए और उनमें सर्वप्रथम मैं हूँ। मुझ पर इसलिए दया की गई है कि ईसा मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी संपूर्ण सहनशीलता प्रदर्शित करें और उन लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करें जो अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए विश्वास करेंगे। युगों के अधिपति, अविनाशी, अदृश्य और अतुल्य ईश्वर को युगानुयुग सम्मान तथा महिमा। आमीन। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 43 से 39 तक। कोई अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग न तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा, मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वह अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वहीं तो मुंह से बाहर आता है। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जो मेरे पास आकर मेरी बातें सुनता और उन पर चलता है, जानते हो वह किसके सदृश है? वह उस मनुष्य के सदृश है जो घर बनाते समय गहरा खोदता और उसकी नींव चट्टान पर डालता है। बाढ़ आती है और जल प्रवाह उस मकान से टकराता है, किंतु वह उसे ढा नहीं पाता, क्योंकि वह घर बहुत मजबूत बना है। परंतु जो मेरी बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस मनुष्य के सदृश है जो बिना नींव डाले भूमितल पर अपना घर बनाता है। जल प्रवाह की टक्कर लगते ही वह घर ढह जाता है और उसका सर्वनाश हो जाता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। यीशु जिन चीजों से घृणा करता था उनमें से एक पाखंड या ढोंग थी। हम सभी अच्छा बनना पसंद करते हैं। हम सब यह साबित करना चाहते हैं कि हम अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। हम समाज में सम्मान पाना चाहते हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। इसलिए हम में से कुछ लोग शॉर्टकट लेना चाहते हैं। वह अच्छे होने के बजाय अच्छे होने का दिखावा। अच्छे होने के बजाय हम खुद को अच्छे दिखाने की कोशिश करते हैं। हम धार्मिक माने जाने के लिए एक धार्मिक तीर्थ स्थान में जाकर सेल्फी लेते हैं। हम घर का अतिरिक्त भोजन किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए ले जाते हैं, उस कार्य की एक तस्वीर लेते हैं और इसे सोशल मीडिया में पोस्ट करते हैं, ताकि धर्मार्थ और सहायक के रूप में जाना जा सके। हम सार्वजनिक रूप से बहुत भक्ति प्रदर्शित करते हुए प्रार्थना करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत गुप्त प्रार्थना में एक क्षण भर भी बिताने में विफल रहते हैं। प्रिय भाइयों, आज का पाठ हम सभी को आज के बाइबल में बताया गया है कि हम दूसरों को मदद दे सकते हैं। अगर आप खाना किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं, और भी बहुत सब कार्य है जो हम कर सकते हैं, तो आइए हम सभी इन सभी कार्यों को जरूर करें। इस कार्य में यीशु हम सभी का साथ दे। आमीन।